Hello guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. मैं Dr. Roshan and today we will discuss about mainly लघुत्तरय. In लघुत्तरय today we will see only about माधव निदान. ठीक है, तो आज हम माधव निदान में जो लघुत्तरय के माधव निदान में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम सबसे पहले ठीक है ना, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिटेल माधव निदान. उपशय के 18 टाइप्स. ठीक है ना, उपशय के भेद हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत और इसके विपरीतार्थकारी यानी हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी. ठीक है, ये रहा. अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हम सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये औषध, अन्न और बिहार के बारे में देखेंगे. एग्जाम्पल में जो दिया है वो पहले औषध है, अन्न है या बिहार है. ये तीनों चीज को छांटने के बाद से फिर हम देखेंगे कि ये विपरीत है या विपरीतार्थकारी है. ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको छांट पाएंगे. यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. ठीक है ना, तो यहाँ से छांटना इस तरीके से आसान हो जाएगा. जैसे हेतु विपरीत है, यहाँ पे औषध में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, शीत कफ जनित ज्वर में सोंठ आदि और उष्ण द्रव्यों का प्रयोग. अब ये एग्जाम्पल दिया रहेगा और पूछेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, हेतु विपरीत औषध है या हेतु विपरीत अन्न है या उभय विपरीत बिहार है, क्या है. ठीक है ना, इस तरीके से तो हम देखेंगे. सबसे शीत कफ जनित ज्वर में सोंठ आदि उष्ण द्रव्यों का प्रयोग. सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जो प्रयोग हो रहा है वो क्या है, सोंठ. सोंठ क्या है, ये औषध है. ठीक है ना, और ये बोला जा रहा है कि सोंठ क्या होता है, उष्ण होता है. और यहाँ पे जो डिजीज है ये शीत कफ जनित ज्वर है. तो ये उल्टा हो गया, जो जिससे हो रहा है वो शीत से हो रहा है, जो हम औषध दे रहे हैं वो उष्ण दे रहे हैं, तो हो गया विपरीत. ठीक है ना, और किससे हो रहा है, किसके विपरीत, तो हेतु के. हो जो ज्वर किससे हो रहा था, शीत से हो रहा था, तो हेतु विपरीत क्या हो गया, औषध हो गया. फिर हम देखते हैं थकावट से उत्पन्न एवं वातज ज्वर में स्निग्ध एवं तर्पक अन्नपान का प्रयोग, तो ये हो जाएगा हेतु विपरीत अन्न हो जाएगा. इस तरीके से बहुत सारे हम क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं सोच समझ करके. बच्चे यहाँ पे ये जो स्टार मार्क है यहाँ पे गलतियाँ होती है, ये डायरेक्ट ऐसे ही जहन में रखना है समझ करके. हम यहाँ पे डिक्टेट कर देंगे, रीड कर देंगे, बट जब तक समझ करके इसका आंसर नहीं. विपरीतार्थ का कार्य का मतलब क्या हुआ, जिस चीज से बढ़ रहा है उसी चीज से ठीक होना. जैसे आग से जलने पर अगरू जैसे उष्ण पदार्थ का प्रयोग. ठीक है ना, एक तो आग गर्म चीज से जला और फिर वैसे ही उसी नेचर के चीज का प्रयोग करने से ठीक हो रहा है, तो ये हो गया विपरीतार्थकारी. ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे समझ करके याद रखना है इस तालिका को. और नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे बढ़ते हैं. ठीक है ना, ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप में. ठीक है ना, तो विशिष्ट पूर्व रूप में यहाँ पे हम देखेंगे वातज ज्वर. वातज ज्वर में क्या आता है, जृंभा अत्यर्थ आता है. पित्तज में नैनोदाह होता है और श्लेष्म ज्वर में अन्न अरुचि होता है. ठीक है ना, याद रखना है वातज में जृंभा आता है. ठीक है ना, दाह तो पित्तज का लक्षण ही है और अन्न न अरुचि यानी कि अन्न में अरुचि उत्पन्न होना, ये कफ का नेचर है. ठीक है ना, फिर हम देखते हैं पूर्व रूप. पूर्व रूप में क्या होता है, हम अतिसार का देखेंगे. ही अनअभिपाय उदर कुक्षितोद एंड बिट संघ, ये अतिसार के पूर्व रूप है. तृष्णा आलस्यम बल क्षय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रहणी दोष का है. विदाहो अनस्य पाका चिरात कायस्य गौरव, ये भी ग्रहणी दोष का, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पूर्व रूप. यानी कि यहाँ पे प्यास लगती है, आलस्य होता है और बल की हानि हो जाती है ग्रहणी दोष में. और विदाह उत्पन्न होता है, अनस्य पाकाचिरात, जो खाना होता है बहुत लेट से पकता है, और कैसे गौरव, शरीर भारी फील होता है. ये ग्रहणी दोष के पूर्व रूप बताए गए हैं. देन ग्रहणी दोष में और बताया गया है पांडु अर्तेशु, पांडु संखक च उदरस्य च, ये भी क्या है, अर्श के पूर्व रूप बताया गया है. देन पांडु में हम देखते हैं हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेद अभाव श्रम तथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हृदय में स्पंदन होना, रुक्षता होना और श्वेत का भाव होना और
दूसरा महत्व था, ठीक है ना। पांडु के नेक्स्ट जो बताया गया है पूर्व रूप, ये त्वक स्फोट सिठिनम गात के साथ मृत भक्षण प्रेक्षण कूट शोथ, ठीक है ना। तो ये मृत भक्षण जन्य जो पांडु है, इसमें आइस के चारों तरफ क्या होता है, स्वेलिंग उत्पन्न होती है, ठीक है ना। रक्तपित्त में और क्या है, सदनम शीत कामित्वम कंठ धूम्यानाम वामी रक्तपित्त में है, लोह गंधी निश्वास, ये भी रक्तपित्त के पूर्व रूप में है। सदनम शीत कामित्वम कंठ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी वाक्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंठ धूमायनम ये रक्तपित्त का है। लोह गंधी निश्वास ये भी किसके है, रक्तपित्त के पूर्व ये रूप है। देन अब हम देखते हैं राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मा में अदोषेषु दोषेषु अपि भवेषु दोष दर्शनम, यानी जहाँ पे दोष नहीं रहता है वहाँ पे भी क्या होता है, इसको दोष दिखाई देता है। एंड स्त्री मद मांस प्रियता च गुंठने, यानी कि ये स्त्री मद और मांस की प्रियता होते हैं। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली, राजयक्ष्मा में सारे धातुओं का क्षय हो जाता है, लीनियन थिन हो जाता है रोगी, तो ये बार बार अपने बाहों को देखता है। काय विभक्त दर्शनम, ये बहुत विभत्स दिखाई देता है, ठीक है ना। चारों तरफ गंदगी गंदगी इसको दिखाई देता है। ये अपने जो बाहें हैं ये बार बार अपने बाहों को देखता है और ये कामना करता है कि काश मैं मोटा हो जाता। तो इसकी क्या होता है, ये प्रियता रखता है, स्त्री मद मांस प्रियता, ठीक है ना। और काय विभत्स दर्शनम होता है। एंड देन मक्षिका गुड़ के सनाम तीर्णानाम पतानी च प्रायो अनपाने, वो खाने में क्या देखता है कि मक्खी केस और तीर्ण ये सारे चीज पड़े हुए हैं, इसलिए क्या होता है ये खाता पीता भी नहीं है। केसा नाम नख नाम वर्धनम, केस और नख की बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। केस नख अतिवृद्धि प्रमेह में भी है, ठीक है ना। केसा नाम नखा नाम अभिवर्धनम अगर हो तो राजयक्ष्मा, अगर वहीं केस नख अतिवृद्धि हो, अतिवृद्धि अभिवर्धनम इस राजयक्ष्मा अतिवृद्धि इस प्रमेय शाखा अंगमर्द कफ संस्र तालुशोष, ये भी तालुशोष भी राजयक्ष्मा में है। देन हम देख रहे हैं पूरा छत में क्या है, अव्यक्तम लक्षणम तस्य, अगर तस्य है तो उरा छत के लिए है, यानी कि जो लक्षण है ये अव्यक्त होता है। और अव्यक्तम लक्षणम तेषाम है, यानी कि प्लूरल है, तो इसमें क्या वात व्याधि में आएगा, ठीक है ना। तस्य सिंगुलर तेषाम प्लूरल, तो तस्य है तो एक व्याधि पूरा छत के लिए आता है, अव्यक्त लक्षणम दोनों में होता है, वात व्याधि में और पूरा छत में भी, ठीक है ना। और तेसाम है तो वात व्याधि के लिए इम्पोर्टेंट। देन कास के लिए, कास आया है 2020 के ये पीजीईटी में, ठीक है ना। सुपूर्ण ग्लास्यता, यानी कि जो सूख होते हैं यानी कंटीली चीजें, ये गले में चुभने जैसा फील होता है, ये कास का पूरा रूप है। कंठे कंडू वज्या नाम अवरोध, ठीक है ना, ये भी कास के पूरा रूप है। देन हिक्का में कंठो उरसो गुरुत्वम च वदनस्य कसायता, हिक्का के लिए श्वास के लिए अनाह पाशरसूल च पीडनम हृदयस्य च, एंड श्वास के लिए अनाहु वक्त्र वरस्यम शंख निस्तोद एवं च, छर्दी के लिए हृदलास उद्गार रोधो च परसेको लवना तनु, छर्दी के लिए है। देन हम मुख शोष, ये किसमें है, तृष्णा के। तालु शोष किसमें है, राजयक्ष्मा में। और मुख शोष हम किसके लिए देख रहे हैं, ये तृष्णा के लिए देख रहे हैं। जनरली लगेगा कि मुख तालु शोष भी तृष्णा का पूर्व रूप है। देन मूर्छा में संज्ञा दौर्बल्यम होता है, हृदय पीड़ा इसमें भी होगा, ठीक है ना। अपस्मार में इंपॉर्टेंट है ये, हृदकंप शून्यता स्वेदो ध्यान मूर्छा पर मूढ़ता निद्रानाश, अपस्मार में मूर्छा होता है, ठीक है ना। अपस्मार में क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है पेशेंट, और हृदकंप होता है। हृदय पीड़ा किसमें है, मूर्छा में, और अपस्मार में क्या है, मूर्छा, ठीक है ना। स्वेदो अत्यर्थम नौमा काशर्यम स्पर्श ज्ञातम छते अतिरुक्त, ये वात रक्त में है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुष्ठ का नहीं है, ये वात रक्त में है। स्पर्श ज्ञातम छते अतिरुक्त, यानी कि छूने से भी क्या होता है, बहुत तीव्र पीड़ा होता है उस प्लेस पे, वात रक्त के पेशेंट में। और स्वेदो अत्यर्थम नमा, कभी क्या होता है ज़्यादा स्वेटिंग होता है, कभी नहीं होता है, यानी कि स्वेद व स्रोतस की यहाँ पे भी दुष्टि होती है, ठीक है।
दिन मात्रक में एक और क्या है पूर्व रूप बताया गया है, संधि शैथिल्यम आलस्यम सदनम पीड़क उद्गम, ठीक है ना, संधि शैथिल्यम आलस्यम। एंड देन मात्रक में एक और जानु जंघो उरुकट्य हस्तपाद अंग संधिसु निस्तोत, बहुत तीव्र पेन होता है वात्रक में। पूर्वस्तंभ में निद्रा अति ध्यानम स्तिमितताम ज्वर, ज्वर के साथ कफ ज्वर टाइप का जो ज्वर भी होता है इसमें। गुल में अब हम देखेंगे उद्गार बहुल्यात पूरी बंद और आंत विकुजनान, ये गुल में है उद्गार बाहुल्य, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या, उद्गार बाहुल्य गुल में होता है और आंत विकुजनानी। अस्मरी में बस्त गंध मूत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बस्त गंध जो मूत्रता है पूर्व रूप, ये किसका है, बस्त गंध मूत्रता अस्मरी का। और अस्मरी में और क्या है, मूत्रेशु बस्त गंधत्व मूत्र क्रीछम ज्वरो अरुचि, यानी कि जो पेशाब होगा ये बकरे के पेशाब के गंध की तरह होगा और रुक रुक के पेशाब होगा और ज्वर और अरुचि होगा। प्रमेह में क्या बताया गया है, दंतादि नाम मलाढ़त्वम पाणिपाद्यो दाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पाणिपाद दाह प्रमेह में जो कि होता है। लोग आते हैं पेशेंट डायबिटिक को क्या बोलते हैं, पैर में जलन हो रहा है और दंत आदि क्या होता है, मलिन दिखाई देता है। देन गल तालु शोष, ठीक है, प्रमेह में क्या है, गल तालु शोष। और एक जगह और हम मुक्षोष तृष्णा में देखे हैं, तालु शोष किस में देखे हैं, राजयक्ष्मा में देखे हैं, और गल तालु शोष यहाँ देख रहा है प्रमेह में, तो ये याद रखना है। शोथ में क्या है, तत्पूर्व रूपम द्वथु, द्वथु शिराम्यो सिरा आम्यो अंगौरवम, शोथ में क्या सिरा का सिरा आयाम्यो अंगौरवम दिखाई देता है और द्वथु दिखाई देता है, द्वथु, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुष्ठ में स्वेद अस्वेद, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। एंड वर्णा नाम अधिकम सुलम शीघ्र उत्पाद चीर स्थिति, ये कुष्ठ में है, प्रमेह में नहीं है। जैसे प्रमेही वाले लोग आते हैं तो लगता है कि जख्म जल्दी से हील नहीं होता है, लेकिन ये जो लक्षण है पूर्व रूप जो दिया गया है ये किसमें है, कुष्ठ में है, ठीक है ना, कि जख्म बहुत जल्दी उत्पन्न होता है लेकिन ये भरता नहीं है और बहुत ज़्यादा शूल होता है, जख्म होता है तो व्रण होता है। तो शीत पीत में बताया गया है रक्त लोचना और पिपाशा अरुचि रिलासिस में पिपाशा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्वर के अब लक्षण। ज्वर के लक्षण में हम निद्रा नाश, निद्रा अल्पत्व, अति निद्रा एंड स्वप्न नाश, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। निद्रा नाश जो हो जा रहा है वात, जो निद्रा का कारण होता है या वात होता है, और कारण क्या होता है, कफ होता है बेसिकली। और अल्प निद्रा किसमें है, पित्त ज्वर में, और अति निद्रा क्या है, कफ ज्वर में। याद क्या रखना है, जो स्वप्न नाश क्या है, वात पित्त ज्वर, ये इंपॉर्टेंट है। निद्रा नाश वात पित्त ज्वर और स्वप्न नाश वात पित्त ज्वर में है, ठीक है ना। बाकी तो ये हम टिक कर लेंगे, पित्त ज्वर में अल्प अल्प निद्रा है और कफ ज्वर में अति निद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मुंह दाह मुंह शीतम, कफ और पित्त का ज्वर, क्योंकि ये हम याद रख सकते हैं मुंह दाह और मुंह शीत, शीत जो है कफ का है और जो दाह है वो पित्त का है। तो कभी कफ बढ़ा तो उसको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, कभी पित्त बढ़ रहा है तो उसको दाह होगा, तो मुंह दाह मुंह शीतम कफ पित्त ज्वर का है। और क्षणे दाह क्षणे शीतम, तो ये सन्निपात स्वर का है, ठीक है ना। तो श से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, श से सन्निपात और स से सड़े, सड़े दाह सड़े शीतम सन्निपात में, और मुंह दाह मुंह शीतम इस कफ पित्त ज्वर में है, ठीक। गात विक्षेप ये मांस धातुगत ज्वर में है, जो बदन क्या होता है आगे की तरफ झुक जाता है, इतना ज़्यादा इसमें पेन होता है, गात्र विक्षेप। और विक्षेपणम च गात्रा नाम अस्थि धातुगत ज्वर, बिल्कुल अपोजिट, अगर गात्र विक्षेप है तो मांस धातुगत ज्वर, विक्षेपणम च गात्रा नाम इस अस्थु धातुगत ज्वर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वगंध से अस्वत्थम, खुद की गंध में इतना भयानक होता है कि सहन नहीं हो पाता है, ये मेदो धातुगत, क्योंकि मेद क्या होता है, श्वेत का प्रोडक्शन करता है और स्वेटिंग ही क्या करता है, स्मेल क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो श्वेत गंध से असहत्व मेद धातुगत ज्वर का। और बहिशैत्य दाहो अंतस, ठीक है ना, बहिशैत्य बाहर क्या होता है, शीतलता महसूस होता है, और अंदर क्या होता है, दाह, अंदर अंदर दाह फील होता है, ये मज्जा धातुगत ज्वर के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, ये लक्षण है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे
है क्या? अंतर्दाहो तीर्ण मोह मांस धातुगत जोड़ का है अंतर्दाहो अधिक तृष्णा अंतर्वेग जोड़ का। अगर तीर्ण मोह है तो मांस धातुगत ज्वर है और अधिक तृष्णा दिखा रहा है तो अंतर्वेग ज्वर का है। और यहाँ पे दो से भी बंधे नष्ट अग्नौ सर्व संपूर्ण लक्षणम, यानी कि अग्नि का नष्ट हो जाना सन्निपात ज्वर के असाध्य लक्षण है। एंड नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे जो वक्त वैरस्यम है, जो विरसता है वात ज्वर और वक्त कटु पित्त का है। और मधुर आश्रयता कफ ज्वर और लवन आश्रयता एल्सो क्या होता है कफ ज्वर। कफ का जो विकृत रूप है वो लवन रस हो जाता है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कफ ज्वर में ही क्या मधुर आश्रयता और लवन आश्रयता ये दोनों ही कफ ज्वर के लिए होता है। और कटु क्या होता है पित्तवर्धक होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि क्या होता है वक्त कटुता पित्त ज्वर का है और वक्त वैरस्य जो विरसता होता है ये वात का नेचर है तो वाती ज्वर का, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पे वाष्प बहुलम है शोकस ज्वर के लिए और त्रास प्राय भय ज्वर के लिए, बहुसंरभ क्रोध ज्वर के लिए, मूर्छा मोह मदग्लानि विषम ज्वर के लिए। वाष्प बहुल शोकस ज्वर, जो शोक होता है, शोक यानी कोई मर जाता है देहांत कर जाता है तो क्या होता है बहुत लोग रोता है तो वाष्प बहुलम शोकस ज्वर में हो गया। और भय ज्वर त्रास प्रायम, ठीक है ना। केस सीमांतकृत इंपोर्टेंट ज्वर के असाध्य लक्षण है, चरक में मेंशन है ये, ठीक है ना। केस में सीमांत यानी कि रेखाएं पड़ जाती है, मांग अपने आप से फटने लगता है तो ज्वर को असाध्य मानना चाहिए। कर्ण मूल्य सुदारुण इंपोर्टेंट सन्निपात ज्वर के उपद्रव बताया गया है कि जो दारुण होते हैं कर्ण मूल में क्या हो जाते हैं जो छोटे छोटे फुंसियाँ निकलने लगते हैं। कर्ण मूल्य सुदारुण सन्निपात ज्वर के उपद्रव में सन्निपात ज्वर की अवधि इंपोर्टेंट है यहाँ पे वातज पित्तज कफज 7, 10 और 12 है, 8, 10, 12 नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये 7, 10 और 12 दिन का होता है, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे मोह तृष्णा च जायते अभिचारस व अभिशाप ज्वर के लक्षण माधव निदान ने बताए हैं। अब हम देख रहे हैं विषम ज्वरों में दूसरे कौन कौन से हैं, चरक और सुश्रुत के इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दूसरे के बारे में। संतत सतत अन्यधिक तृतीयक और चतुर्थक ज्वर जो है इसमें रिस्पेक्टिवली रस रक्त मांस को काट दीजिए, मेद अस्थि मज्जा इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है ना। आपको मांस को काट दीजिए तो रस के बाद रक्त आता है, जो सप्त धातु है रस रक्त मांस को मिटा दीजिए, ठीक है ना। मांस को मिटा दीजिए काट दीजिए, मेद अस्थि मज्जा है। और वहीं सुश्रुत ने इन्होंने सतत ज्वर के बारे में वर्णन नहीं किया है, इन्होंने संतत अन्यधूषक तृतीयक और चतुर्थक ये याद रखना है, इन्होंने सतत को उड़ा दिया है और चरक ने मांस को उड़ा दिया है, ठीक है ना। तो संतत सतत अन्यधूषक तृतीयक और चतुर्थक चरक द्वारा वर्णित और सुश्रुत ने संतत अन्यधूषक तृतीयक और चतुर्थक ज्वर के बारे में वर्णन किया। इन्होंने पहले में ही रस रक्त रख दिए हैं और ये मांस को उड़ाया नहीं है, मांस में और लास्ट में अस्थि मज्जा, यानी कि जो दूसरे संतत में इन्होंने रक्त और रस और रक्त को रखा है और चतुर्थक ज्वर में अस्थि और मज्जा को रखा है और अन्य दूषक में मांस और तृतीयक में मेद को रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तृतीयक ज्वर के फिर 3 भेद बताया गया है, वात पित्तज पित्तज कफज और वातज कफज। इसके जो पेन है ये सिरोग्राही होता है, ठीक है ना। और जो पित्त कफ का होता है त्रिग्राही और वात कफज का होता है पृष्ठग्राही है, ठीक है ना। और इसमें जो दोष है दोष के बारे में तो देख लिए, वात पित्त पित्त कफज और वात कफज सिर त्रिक और पृष्ठग्राही इस तरीके से। चतुर्थक द्वार ज्वर के फिर 2 भेद बताए गए हैं, कफ प्रधान और वात प्रधान। यहाँ पे क्या होता है जो पेन होता है जांघाभ्याम पूर्वम और जो वात प्रधान है वो पूर्व सिर तो ये सिर से स्टार्ट होता है और इसमें क्या कफ ज्वर में जंघा से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। देन हम देखते हैं नित्य मंद ज्वरो रुजा, वात बलासक ज्वर अष्टांग संग्रह में ये वर्णन है। नित्य मंद ज्वरो रुजा यानी कि डेली के हिसाब से धीमे धीमे ज्वर बना रहता है और रुक्षा मंद ज्वर विलेपी शीत ये प्रलेपक ज्वर का है, ठीक है ना। अष्टांग ज्वर में वर्णन है तो एक साथ इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वात बलासक ज्वर, बलासक कफ के लिए यूज होता है।
इसमें कफ प्रधान होता है, बता दिया गया। रस रक्त मांस में धातुगत ज्वर क्या होता है, श्राद्ध होता है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अस्थि मज्जागत जो असाध्य होता है, शुक्र धातुगत तो असाध्य होता ही है, ये कष्ट साध्य है, अस्थि मज्जागत। और रस रक्त मांसवेद साध्य होता है, ठीक है ना। तो ज्वरो विसर्गी बलवान दोषानाम अपरिवर्तनम आमज ज्वर के लक्षण है। गुरुत्व मुद्रस्य च बहुमूत्रता आम ज्वर के लक्षण है। आम ज्वर में लक्षण क्या होता है, बहुमूत्रता। और निराम ज्वर के लक्षण क्या होता है, क्षुत क्षमता लघुत्वम च गात्रणाम ज्वर आर्द्वम, यानी कि प्यास लगने लगेगी और लघुता शरीर में महसूस होने लगेगा। शिरस कंडुपाको मुखस्य च ज्वरम, ज्वर मुक्ति के लक्षण है ये, ठीक है ना। पाको मुखस्य, जो मुख में जो पाक होता है, तो बोलते हैं कि ये जड़ पाती है बुखार में, तो ये क्या था, ज्वर मुक्ति के लक्षण सुश्रुत ने बताया है। और नेक्स्ट हम देखेंगे अब अतिसार के भेद, ठीक है। अतिसार के भेद इसमें बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं चरक में, और सुश्रुत ने कितने बताया है, इन्होंने भी 6 बताया है। यहाँ पे याद ये रखना है, जो चरक बताया है वातस्फीति कफज सन्निपातज शोकज और भायज, ठीक है ना, शोकज और भयज। लेकिन सुश्रुत ने भैज के जगह पे आमस रखे हैं, ठीक है ना। सुश्रुत ने आमज रखे हैं और चरक ने भैज रखे हैं, ठीक है ना। अल्पम अल्पम मुहु मुहु वात अतिसार के लक्षण है। और सिद्ध हृष्ट रोमा मनुष्य कफज अतिसार के लक्षण है। वराह स्नेह सदृश या मांस अंबु सदृश सन्निपातज अतिसार जो कि कष्टाध्य है, इसके लक्षण है। काक्रांतिका प्रकाशम वराह में सदृश शोकज अतिसार के लक्षण है। मंजिष्ठा मांस धावन कष्ट साध्य अतिसार के लक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे लगता है। काकड़ंतिका, मंजिष्ठा, मांस अंबु, ये सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन याद रखना है ये मांस अंबु सन्निपातज में है, काकड़ंतिका शोकज में है, और मंजिष्ठा कष्ट साध्य अतिसार के लक्षण है, ठीक है। नाना वर्ण ये आमज अतिसार के लक्षण है। तो ये कुछ वर्ण बताए गए हैं अतिसार के, याद रखना है। एंड नेक्स्ट है हम उदर आम्य अतिसार के ये पर्याय बताए गए हैं। वायु प्रवृद्धु निश्चितम बलासम प्रवाहिका की संप्राप्ति बताए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लक्षण देखेंगे एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। एंड जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।